चुनाव का पहला चरण, दांव पर दिग्गजों की किस्मत। 12 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान। क्या इस बार भी बाजी मारेंगे ये दिग्गज? पहले चरण में 8 मंत्रियों की किस्मत का फैसला। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा पहले चरण में 8 मंत्रियों की किस्मत के फैसले की। जनता ने 8 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद करने वाली है। 19 अप्रैल को 12 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों पर बुधवार को ही चुनाव प्रचार का शोर जो था वो थम गया था। पहले चरण में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडी गठबंधन का साथ जो है वो कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। मोदी सरकार के 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व राज्यपाल की अग्नि परीक्षा पहले चरण में होनी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल जैसे नेताओं के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जिनकी सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान। पहले चरण में कुल 1625 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे। 134 महिला उम्मीदवार और 1491 पुरुष कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में कैद। बीएसपी के 86, बीजेपी के 77, कांग्रेस के 56, एआईएडीएमके के 36, डीएमके के 22, टीएमसी के 5, आरजेडी के 4, सपा के 7, आरएलडी का 1, एलजेपी-आर का 1 और जितन राम मांझी की पार्टी हम से 1 उम्मीदवार मैदान में। वहीं अगर बात 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 102 सीटों में से बीजेपी ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। इसके अलावा बीएसपी 3 सीटों पर और सपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 18 सीटें अन्य दलों के खाते में गई थी। इस तरह से 2019 में यूपीए ने इन 102 सीटों में से 45 और एनडीए ने 41 सीटें जीती थी। यही वजह है कि एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों के लिए पहला चरण काफी अहम माना जा रहा है। इस तरह पहला फेज का चुनाव जितना बीजेपी और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, उससे कम दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं के लिए भी है। पहले चरण की हाई प्रोफाइल सीटों पर सभी की निगाहें हैं। गडकरी अर्जुन मेघवाल की अग्नि परीक्षा। महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। गडकरी के खिलाफ कांग्रेस से विकास ठाकरे किस्मत आजमा रहे हैं। 2014 में गडकरी ने पहली बार 7 बार के सांसद रहे विलास मुतेमार को 2,84,000 वोटों से हराया था। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नाना पटोले को 2,16,000 वोटों से हराया था और इस बार वो नागपुर से जीत की हैट्रिक लगाने के मूड में उतरे हैं। लेकिन विपक्ष ने संयुक्त रूप से विकास ठाकरे को उतारा है। अर्जुन मेघवाल लगाएंगे जीत की हैट्रिक। राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं, जिनके खिलाफ कांग्रेस से पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल मैदान में है। इस तरह बीकानेर का मुकाबला मेघवाल बनाम मेघवाल है। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और अब चौथी बार मैदान में उतरे हैं, जिसके चलते उनके लिए यह चुनाव काफी अहम है। अलवर सीट पर भूपेंद्र यादव। राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट पर पहले चरण की हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। यहां से बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं। भूपेंद्र यादव के खिलाफ कांग्रेस से विधायक ललित यादव किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 में यहां से बाबा बालकनाथ ने लोकसभा का चुनाव जीता था, लेकिन इस बार बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को उतारा है। यादव बहु सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों यादव उम्मीदवार उतारे हैं, जिसके चलते मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है। चक्रव्यूह में घिरे संजीव बालियान। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट मुजफ्फरनगर में इस बार केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान घिर गए हैं। संजीव बालियान तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनके खिलाफ सपा से जाट नेता हरेंद्र मलिक और बीएसपी से दारा सिंह प्रजापति मैदान में हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में बालियान जीतने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार हरेंद्र मलिक और प्रजापति के उतरने से चुनावी लड़ाई रोचक हो गई है। मुजफ्फरनगर में ठाकुर मतदाता नाराज माने जा रहे हैं, तो जाट वोटों में भी बिखराव उनके लिए चुनौती बना हुआ है, तो मुस्लिम वोटर सपा के साथ एकजुट है। ऐसे में बालियान की राह आसान नहीं है। चौथी बार मैदान में किरण रिजिजू। अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चुनावी मैदान में हैं। किरण रिजिजू 2004 से 3 बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं और चौथी बार जीत के लिए मैदान में उतरे हैं। रिजिजू का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष
नबाम तुकी से है। इसके चलते माना जा रहा है कि रिजिजू को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल की परीक्षा। असम की डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने इस बार केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की जगह सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से मैदान में उतारा है। कांग्रेस से मनोज धनोवर चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखना यह है कि डिब्रूगढ़ सीट पर सोनोवाल को क्या जीत का परचम वो लहरा पाते हैं या नहीं। जितेंद्र सिंह क्या हैट्रिक लगाएंगे? जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता और मोदी सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह उधमपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस सीट से वो लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और अब तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जितेंद्र सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को मैदान में उतारा है। ऐसे में देखना होगा कि वो जीत के हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं। मुरुगन और ए राजा की फाइट। तमिलनाडु के नीलगिरी लोकसभा सीट पर मोदी सरकार के मंत्री और मनमोहन सरकार में रह चुके मंत्री के बीच मुकाबला है। डीएमके से पूर्व केंद्रीय मंत्री एक राजा चुनावी मैदान में हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी ने मोदी सरकार में मंत्री एल मुरुगन को उतारा है। ए राजा इस सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जबकि मुरुगन पहली बार नीलगिरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं तमिलनाडु की कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई मैदान में उतरे हैं। यहां उनका सामना डीएमके नेता गणपति पी राजकुमार और एआईएडीएमके की सिंगाई रामचंद्रन से है। इसी तरह तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद कीर्ति चिदम्बरम का मुकाबला बीजेपी के टी देवानाथन यादव और अन्ना द्रमुक के जेवियर दास से है। तेलंगाना के राज्यपाल और पौंडुचेरी से उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाली तिमिलिसाई सौंदरराजन सक्रिय राजनीति में वापसी करते हुए चेन्नई दक्षिण सीट से चुनावी मैदान में हैं। पहले फेज में इन दिग्गजों की साख दांव पर। पहले चरण में पश्चिमी त्रिपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव की साख दांव पर है, जिनका मुकाबला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह से है। असम की जोरहाट सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं। मणिपुर के कानून और शिक्षा मंत्री बसंत कुमार सिंह इनर मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार है और उनका मुकाबला जेएनयू के प्रोफेसर और कांग्रेस उम्मीदवार बिमल आइको जाम से है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। छिंदवाड़ा से बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को उतारा है। इस सीट को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, जिन्होंने 1980 के बाद से 9 बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 29 में से 28 सीटें जीती थी, लेकिन छिंदवाड़ा पर वह विजय हासिल करने से चूक गई थी। बीजेपी की गढ़ मानी जाने वाली उत्तरी राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट पर 2 बार के पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी और बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझरिया अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार राहुल कसवा से है। कसवा ने टिकट न मिलने के बाद मार्च में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था, जिसके बाद चुनावी मैदान में उतर गए, जिसके चलते मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। यूपी की पीलीभीत सीट से योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद चुनावी मैदान में उतरे, जिनके खिलाफ यहां पर समाजवादी पार्टी से भगवत चरण गंगवार और बीएसपी के अनीस खान मैदान में हैं। बीजेपी ने इस बार पीलीभीत सीट से वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को उतारा है, जिसके चलते सभी की निगाहें लगी हुई हैं। ऐसे में देखना होगा कि इन हाई प्रोफाइल नेताओं में कौन चुनावी जीत दर्ज करता है। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग है। ये निर्वाचन क्षेत्र 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। इनमें तमिलनाडु की 39 सीटों पर एक ही चरण में मतदान है, जबकि राजस्थान की 12 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, उत्तराखंड की 5 और महाराष्ट्र की 5 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग है। इन 102 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2019 लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर जीत मिली थी। उसके बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके को 24 और कांग्रेस को 15 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर जीत का अंतर काफी कम था। 27 सीटों पर जीत का अंतर था, जो 10% से भी कम था, जबकि 26 सीटों पर जीत का अंतर 10 से 20% के बीच था और 29 सीटों पर जीत का अंतर 20 से 30% के बीच था। सिर्फ 15 सीटों पर जीत का अंतर 30 से 40% के बीच, जबकि 5 सीटों पर 40% से ज्यादा था। अब देखना होगा कि जनता किसके नाम पर बटन दबाती है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।